वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं फैक्ट अनीता। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। पृथ्वी में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारा पृथ्वी बहुत सारे रहस्यों से भरा है। प्राचीन काल से अब तक बहुत प्रकार के जीव जंतु यहाँ विकसित हुए हैं और कई प्रकार के जीव जंतु विलुप्त भी हुए हैं। यहाँ कई प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु पाए जाते हैं। अमूमन हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद तैयार करते हैं और पेड़ पौधे किसी दूसरे जीव को नहीं खाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पेड़ पौधे की प्रजाति के बारे में बताने जा रही हूँ जो मांसाहारी है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे विचित्र पौधों के बारे में जो मांस खाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम डिनोय मुसिपुला है। यह पौधा अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, यह बात करते हैं कि कैसे पकड़ते हैं ये अपना शिकार। वीनस फ्लाईट्रैप के पत्ते में छोटे छोटे बालू की तरह रेशे होते हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब कोई छोटा कीड़ा या इंसेक्ट इन रेशों को टच करता है तो पत्ते तुरंत बंद हो जाते हैं और शिकार को पकड़ लेते हैं। सनड्यू इस पौधे का वनस्पति नाम ड्रोसेरा है। यह पौधा लगभग पृथ्वी के ज़्यादातर भागों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती रेशेदार होती है और इनके नोक पर पानी की बूंदों की तरह द्रव्य निकलता है जो कि सूरज की रोशनी में चमकता है, जिससे कीड़े इतनी और आकर्षित होते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा उस बूंद को छूता है वह उससे चिपक जाता है। कीड़े के चिपकने और उनके छटपटाने से इनकी आसपास के रेशे उन्हें जकड़ लेते हैं। शिकार के शरीर में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बंद रेशे वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। पिचर प्लांट, इस पौधे का वनस्पति नाम नेफेंथिस है। यह प्लांट एशिया के वनस्पति उदाहरणों जैसे कि असम, बोर्नियो और सुमात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे यह प्लांट अपने शिकार को पकड़ता है। दरअसल पिचर प्लांट के अंदर पिचर नामक एक तरल भंडार होता है। इस पिचर की तरफ कीड़ा मकोड़ा आकर्षित होता है और जब वो पिचर के अंदर चला जाता है तो उसे पिचर प्लांट के डाइजेस्टिव एंजाइम पकड़कर उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट के बारे में। बटरवर्ट्स, इस पौधे का वनस्पति नाम पिंगुइकुला है। यह पौधे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। बटरवर्ट्स की पत्तियां एकदम सीधी और सपाट होती है जिस पर चिपचिपा द्रव्य लगा होता है। सनड्यू की तरह इसके पत्ते पर पड़े द्रव्य किसी ओस के समान दिखाई देते हैं और सूरज की रोशनी में चमकते हैं और इसी वजह से कीटाणु और कीड़े इसकी तरफ चले आते हैं और जैसे ही इसे छूते हैं तो इसके पत्ते से चिपक जाते हैं और उससे निकलने के लिए जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतनी ही और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। इस कीट भक्षी पौधों में फूल भी लगते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, यह था बटरवर्ट्स पौधे के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारियाँ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है ब्लेडरवर्ट्स। इस पौधे का वनस्पति नाम उट्रिकुलारिया है। यह पौधे अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक जलीय पौधा है जो कि ज़्यादातर साफ पानी में पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियां, जड़, ताने आपस में स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं होते। इस पौधे का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे होता है। इस
पर कई रेशेदार संरचनाएं होती है जो कि पानी में फैली रहती है और इनके नोक पर गुब्बारे नुमा थैलियाँ बनी होती है जो कि छोटे छोटे जलीय कीटों के संपर्क में आते हैं कि खुल जाते हैं और उन्हें फंसा लेती है। अगले पौधे की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वाटर व्हील प्लांट। इस प्लांट का वनस्पति नाम अल्द्रवंडा बेसिकुलोसा है। यह पौधा यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जलाशयों में पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके शिकार करने के तरीकों की। जैसे कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि यह पौधा जलाशय में रहती है। दोस्तों, इस पौधे के अंदर चक्राकार जिसे झूलते बाल होते हैं। जब कोई कीड़ा या पतंगा इस झूलते बाल को टच करता है तो यह प्लांट के झूलते बाल उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने अंदर फंसाकर डाइजेस्ट कर लेते हैं। हमारा अगला प्लांट है लोबास्टर पोर्ट्रेप। इस प्लांट का वनस्पति नाम गैंगलीसिया है। यह प्लांट साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लोबास्टर पोर्ट्रेप एक अंडरग्राउंड पौधा है। इसके अंदर रास्ता बना होता है। छोटे कीड़ों को पता भी नहीं चलता है कि यह सुरंग रास्ता है या किसी प्लांट का मौत का मुंह। कोई कीड़ा इसके अंदर तो जा सकता है लेकिन इसके बाहर नहीं निकल सकता। जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो यह प्लांट उसे ट्रैप कर लेता है और इसके एंजाइम उसे कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की, जिसका नाम है त्रिफोफाइलम प्लेटम। यह प्लांट वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इसके पत्ते अधिकांश समय के लिए बंद ही रहते हैं और कीड़ों को आकर्षित करने के लिए इसके पत्तों में मीठा गोंद उत्पन्न होता रहता है। जब कोई कीड़ा इस गोंद को टच करता है तो यह प्लांट उसे पकड़ लेता है और उस कीड़े को रखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की ओर, जिसका नाम है कोबरा लिली। इसका वनस्पति नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। ये पौधे मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया और ओरेगोन में पाए जाते हैं। इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पत्तियां घुमावदार और सांप के फन की तरह होती है। यह पौधा बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। इसके फूल लाल और भूरे रंग के होते हैं। इनकी पत्तियां किसी ट्यूब की तरह खोखली होती है और इसकी ट्यूब में कीड़े फंस जाते हैं। यह पौधा ज़्यादातर मक्खियाँ, ततैया आदि को अपना शिकार बनाती है। यदि पौधा अधिक परिपक्व है तो यह बड़े कीड़ों को भी अपना भोजन बना सकती है। दोस्तों, और आज का हमारा 10वां प्लांट है क्रिम्सन पीचर प्लांट, जिसका वनस्पति नाम सारासिनिया लिकोफिला है। यह पौधा मुख्यतः अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पौधा घटपर्णी पौधे की श्रेणी में आता है। इसकी पत्तियां भी सुराही नुमा होती है और उन पर ढक्कन की तरह एक पट्टी लगी होती। इसके अंदर तरल द्रव्यों में कीटों को फंसाकर उनका भक्षण कर लिया जाता है। ट्यूब के आकार के पत्तों के बीच कीड़े के गिरने पर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। जब भी कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सुराही के अंदर मुड़े हुए बाल से उसे वापस नीचे धकेल देते हैं। इसलिए वहां से बाहर निकल पाना किसी भी कीड़े के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक मांस खाने वाले पौधे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पौधे सूरज की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो फिर इन पौधों को कीड़े खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
दोस्तों, दरअसल पौधों को अपना विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधे को नाइट्रोजन मिलना चाहिए, जिसे पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं। लेकिन मांसाहारी पौधे ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी की नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए इन्हें कीड़ों का भक्षण करना पड़ता है। तो यही था आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।